इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए इनमें से जो आपका वाक्य अशुद्ध होगा ऑप्शन ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में पहला, सड़क पर बहुत भीड़ है। दूसरे में, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। थर्ड में है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। ये तीनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं। जबकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए में हर एक की जगह प्रत्येक होना उचित है। जबकि हर एक खिलाड़ी, जिसमें होना था कि जब कि हर एक खिलाड़ी मैदान में उचित पहुंच गए, यानी कि पहुंच से आपका होना चाहिए प्रत्येक की जगह पहुंच होना उचित हो जाएगा। ठीक है, में हर एक की जगह प्रत्येक होना जरूरी है, अतः विकल्प ए अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सुसंगत ऑप्शन बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। ये तीनों वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे आपके। जबकि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यह सही शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका ये सही हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं। गुरु शब्द वर्तनीय है, इसलिए गुरु आ रहे हैं सही विकल्प होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा होगा? शब्दानुक्रम की बात कर रहा है तो शब्दानुक्रम में वाक्य आपका हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। दिए गए चारों विकल्पों में वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी अथवा था गरीब वह आदमी, तीनों विकल्प शब्दक्रम की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इसका शुद्ध रूप होगा, वह आदमी गरीब था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में सी शब्द अनुवांशिक शब्द सही वर्तनी वाला है, जबकि अन्य तीनों वर्तनी की दृष्टि से विकल्प अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछ रहा है, ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से ए, परीक्षा, डी, तीनों अशुद्ध विकल्प हैं, जबकि शुद्ध विकल्प आपका परीक्षा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित, इस प्रकार से लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द अनुग्रहित है, अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, नरक, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प ए नरक है, जबकि अन्य नरक, ऐसे ये सब अशुद्ध हो जाएंगे। नवा क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। ऑप्शन डी, टिप्पणी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से चारों विकल्पों में शुद्ध विकल्प डी हो जाएगा, टिप्पणी, अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सदवा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में सदवा कहा जाता है। यही चारों विकल्पों में शुद्ध शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए नारद शब्द होगा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रयुक्त शब्द नारद है, अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? ऑप्शन सी ये आपका सही हो जाएगा, अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जाना जाता है, अतः विकल्प सी शुद्ध है, अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। 13वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए भवरा जो शब्द है आपका ये तद्भव हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मधुर, मधुकर एवं भ्रमर शब्द तत्सम है, जबकि विकल्प डी में प्रयुक्त शब्द भवरा ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है? तो मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका।
ऑप्शन जो डी आपका ही राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मुद्री शब्द का तत्सम रूप मुद्रिका होता है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन, दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? तो दीठी का तत्सम रूप होता है ऑप्शन डी दृष्टि। दीठ शब्द का तत्सम रूप दृष्टि होता है, अन्य तीनों विकल्प दिए गए शब्द के तत्सम रूप की दृष्टि से अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है। ऑप्शन ए ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा शुश्रूषा। दिए गए चारों विकल्पों में तत्सम शब्द है शुश्रूषा, जबकि अन्य तीनों विकल्प स्वर, अक्षर और अप जैसे तीनों शब्द तद्भव है। अगला क्वेश्चन, सिगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिगार का तत्सम रूप होगा श्रृंगार। सिगार शब्द का तत्सम रूप श्रृंगार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण है आपका गुणवाचक विशेषण। मीठा अमरूद में मीठा गुणवाचक विशेषण है, यह अमरूद के मीठा होने के गुण की चर्चा करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक। यदि कोई इंसान किसी से पूछ रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो तुम कहाँ पढ़ते हो उसने बताया नहीं है, तो प्रश्नवाचक यहाँ पे आ जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो में प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ना कि गुणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी, तो देखिए लोभी है जो ये संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी लोभ शब्द से निर्मित विशेषण है, यह संज्ञा विधि का बोध कराता है। 21वां क्वेश्चन, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ऑप्शन डी राम लक्ष्मण, इसमें विशेषण नहीं है। दिए गए विकल्पों में राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, जबकि छोटा बड़ा, हरा पीला और 2-3 युग्म विशेषण है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक 7, ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में ए 7 शब्द संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो गाइस उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है अपकर्ष होता है, ना कि विकर्ष, पतन और अपभ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहुमुखी। अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द होता है बहुमुखी होता है, ना कि जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, ना कि अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि और न्यून वृष्टि। 26वां क्वेश्चन, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है, ना कि विरह, अगोह, योगहीन। 27वां क्वेश्चन देखिए, राजा शब्द का विलोम क्या होगा? तो राजा शब्द का विलोम होता है ऑप्शन सी रंक। राजा शब्द का विलोम शब्द रंक होता है, ना कि गरीब, दरिद्र और भिखारी। अगला क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम शब्द होगा पाताल। आकाश शब्द का विलोम शब्द पाताल होता है, ना कि धरती, समुद्र और नागलोक। 29वां क्वेश्चन देखिए, शगुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो शगुण शब्द का विलोम होता है निर्गुण। शगुण शब्द का विलोम शब्द निर्गुण होता है, ना कि अवगुण, अगुण और दुर्गुण। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपशकुन का विलोम शब्द होता है शकुन। अपशकुन का विलोम शब्द शकुन होता है, ना कि पावन, पुण्य और अशकुन। तो गाइस ये थे आपके सामान्य हिंदी के पिछले वर्षों के 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा दें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।